नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर्स पर। हम साथियों बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर के जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला पर, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था जलवायु, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंदर हम दो पार्ट पर बात कर चुके थे और लगभग 40 से 50 प्रश्नों पर हम लोग चर्चाएं कर चुके थे। उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कौन कौन से प्रश्न और इस चैप्टर से आपसे आप भूतपूर्व की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिएगा उससे पहले साथियों आप वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें। और आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, पूर्वाई से तात्पर्य है। पूर्वाई से तात्पर्य है, ऑप्शन है आपके साथ, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। दूसरा ऑप्शन है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तीसरा ऑप्शन है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है। और लास्ट ऑप्शन है, हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स जो बनाया है ना वो आप ही लोगों के लिए है ना। और एक क्षण लगेगा आपको अपना कमेंट देने के लिए, आपका आंसर देने के लिए। मैं चाहूंगा आप अपना आंसर जरूर दें। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। साथियों ध्यान रखना, अगर पवनों का सामान्यतः जो नाम दिया गया है वो उनकी दिशा के आधार पर दिया गया है, जिस दिशा से या जिस साइड से वो चल रही होती है। जैसे अगर कोई पवन पश्चिम से चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चल रही है, तो ऐसे पवन को आप क्या बोलोगे? पछवा पवने। क्या बोलोगे? वैसे ही अगर कोई पवन पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तो उसे क्या बोलोगे आप? पूर्वा। क्या बोलोगे? पूर्वा। ठीक है। और ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में, किसमें? पूर्वी राजस्थान में अगर बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी से, किससे? बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें चलती है, मानसूनी पवनें चलती है। चूंकि यह पवनें राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, या फिर आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, इसलिए इन पवनों को राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है? पूर्वाई। और कौन से राजस्थान में? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वाई से आप क्या समझते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है वो है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। राजस्थान में जो मानसून की अवधि है उसके बारे में बात की जा रही है। तो राजस्थान में जो मानसून की अवधि है, क्या वो जून से अक्टूबर तक होती है? क्या जून से सितंबर तक होती है? क्या जुलाई से अक्टूबर तक होती है? या फिर मई से अगस्त तक होती है? तो इसके लिए सही आंसर क्या रहने वाला है? सही आंसर क्या रहने वाला है? चलिए, इसके लिए जो सही आंसर है उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान में अगर हम मानसून दिवस पर चर्चा करें, किस पर बात करें? मानसून दिवसों पर अगर बात करते हैं तो आप ये मानकर चलेंगे, एक तो केस है हमारे पास सर्वाधिक वाला, कौन सा? सर्वाधिक, और एक है न्यूनतम। दोनों घटनाओं पर हम लोग बात करेंगे।
और मानसून दिवस के विषय में बात की जाए राजस्थान में, तो ध्यान रखना राज्य में मानसून का प्रवेश, मानसून का जो प्रवेश है ये कितनी तारीख को हो जाता है? 16 जून को। कितनी तारीख को? और मानसून का निर्गमन, मानसून का निर्गमन यानी मानसून कब लौट जाता है राजस्थान से? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। ठीक है। और इस प्रकार राजस्थान में जो वर्षा ऋतु रहने वाली है वो मध्य जून से सितंबर तक, यानी जून से सितंबर तक राजस्थान में मानसूनी वर्षा का समय होता है, वर्षा काल का समय होता है। वर्षा ऋतु का जो समय है वो कब होता है? मध्य जून से सितंबर तक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा? जून से सितंबर तक। वहीं मानसून राजस्थान में जहां मानसून का प्रवेश 16 तारीख को होता है, 16 जून को होता है, और मानसून का निर्गमन जहां 30 सितंबर को हो जाता है, वहीं राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में इस प्रकार वर्षा दिनों की संख्या, वर्षा दिनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपका आंसर होगा 29 दिन। ठीक है। राजस्थान में इस मानसून सेशन के दौरान कितने दिनों के लिए वर्षा होती है? 29 दिनों के लिए। और इसमें अगर सर्वाधिक के बारे में बात करते हैं तो एक तो होता है हमारे पास स्थान और एक है आपके पास जिला। वैसे ही यहां पर भी अगर बात करेंगे तो एक तो होगा हमारे पास क्या? स्थान, और एक होगा क्या? जिला। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो स्थान है वो है कौन सा? माउंट आबू। ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितने देखने को मिलती है या कितने दिन होती है? तो आपका आंसर होगा 45 दिन। 45 या 48 दिन के आसपास यहाँ वर्षा हो पाती है। और वर्षा की मात्रा कितनी है? तो ये आपको पता है, लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला भी हम लोगों को पता है, कौन सा है? झालावाड़, जहां पर वर्षा दिनों की संख्या 40 है और वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी है? 110 सेंटीमीटर। कितनी है? 110 सेंटीमीटर। वैसे ही न्यूनतम के बारे में बात करें तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आपको पता है समगांव है, 0 दिन, और वर्षा की मात्रा ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर। और जिले के बारे में बात करते हैं तो कौन सा है? जैसलमेर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। कितने दिन? 5 दिन। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे राजस्थान में मानसून की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से रहने वाली है। आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा। अगर ये आपको याद है तो ये बहुत सारे जगह आपको काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करें तो राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो राजस्थान में जो मानसून आता है इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। मानसून किससे आता है राजस्थान में? तो अरब सागर से। या भारत में अगर आपसे पूछा जाए मानसून की उत्पत्ति भारत में कहाँ से होती है तो भी आपका आंसर क्या ही हो जाएगा? हिंद महासागर। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा एरिया है? ऑप्शन है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी मध्य अरावली, और ऑप्शन डी दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो आपके लिए सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? क्या होगा? दक्षिण तथा दक्षिणी
पूर्वी क्षेत्र राजस्थान में अरब सागरीय मानसून के बारे में बात करें। किसके बारे में? अरब सागरीय मानसून की शाखा के विषय में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, इस मानसून की राजस्थान में जो दिशा रहने वाली है, ठीक है, राजस्थान में इस मानसून के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो राज्य में सबसे पहले तो आपसे पूछी जाती है इसका डायरेक्शन कैसा है। तो इसका डायरेक्शन कैसा रहने वाला है, राजस्थान में दिशा कैसी रहने वाली है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एक तो ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरी, ये कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा करती है? सर्वाधिक वर्षा कहां करती है? दक्षिणी राजस्थान में, और साथ में ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा कौन कौन से जिलों के अंदर इसके द्वारा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो इसमें सही आंसर दक्षिण पश्चिम तो नहीं है ना? हाँ, तो इसका जो सही आंसर है, सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक जो वर्षा होने वाले जिले हैं उनमें अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा के बाद उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इन 4 जिलों में इस मानसून के द्वारा वर्षा होती है और इसके द्वारा राजस्थान की मानसूनी वर्षा की 10% वर्षा होती है। किसकी? मानसूनी वर्षा की कितनी परसेंट वर्षा राजस्थान के अंदर इसके द्वारा होती है? 10%। तो ये हुआ आपका कौन सा? अरब सागरीय मानसून। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? ये आंसर साथियों ऑलमोस्ट सबको पता होगा। दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? राजस्थान का कौन सा भाग अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो आंसर क्या होगा? क्या पूर्वी राजस्थान है, क्या उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? वैसे तो साथियों इसके लिए जो सही आंसर है, इसके लिए जो सही आंसर है, अगर एक शब्द में आपसे पूछा जाएगा तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। क्या है? लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के सर्वाधिक जो वर्षा है वो बांसवाड़ा जिला और झालावाड़ जिला प्राप्त करता है। और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे ना, तो क्षेत्र में बेसिकली दक्षिणी राजस्थान वाला हिस्सा अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा ही कहाँ पर होती है? एक तो झालावाड़ और एक बांसवाड़ा में। साथियों यही एक बेहतरीन दशा है इस बांसवाड़ा के अंदर, एक तो वर्षा अधिक होना, साथ में माही नदी की उपस्थिति। ये दो ऐसी चीजें हैं, एक तो माही नदी और वर्षा, इन्हीं दो वजहों के कारण राजस्थान में मोदी जी 45,000 करोड़ का निवेश कर गए। 45,000 करोड़ का निवेश कर गए। कहां पर? बांसवाड़ा में। आपको पता है राजस्थान का जो माफ करें, थर्मल नहीं, राजस्थान का दूसरा जो एटॉमिक पावर प्लांट है, परमाणु विद्युत गृह, परमाणु विद्युत गृह की जो स्थापना होने वाली है वो कहां पर होने वाली है? बांसवाड़ा में, माही बजाज सागर डैम के निकट ही। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो आपको पता है दक्षिणी
पश्चिमी मानसून के द्वारा। किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। साथियों, राजस्थान में वर्षा की उपलब्धता पर अगर चर्चा करते हैं तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो एक तो होती है मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा, और एक होती है चक्रवातीय वर्षा। दोनों बातें याद रखेंगे। अब ध्यान रखना, राजस्थान में जो टोटल वर्षा होती है इसकी 10% वर्षा तो किसके द्वारा होती है? चक्रवातों के द्वारा। किसके द्वारा? और ये जो चक्रवात आते हैं ये कहां से आते हैं? तो आपका आंसर है भूमध्य सागर से। ठीक है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के द्वारा। तो अब मानसूनी वर्षा राजस्थान में जितनी वर्षा होती है उसकी 90% जो वर्षा है वो कैसी है? मानसूनी वर्षा है। अब इस मानसूनी वर्षा की भी दो ब्रांचें राजस्थान में वर्षा करती है। एक तो करती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या यूं कहा जा सकता है कि ये जो 90% वर्षा होती है ना, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। और इसी मानसून को आप क्या बोलते हो? ग्रीष्म कालीन मानसून। ठीक है, अब इस मानसून की भी दो ब्रांचें राजस्थान में वर्षा लाती है। एक है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का मानसून, और एक है अरब सागरीय मानसून। ठीक है, और मानसूनी वर्षा की 90% वर्षा तो बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है और 10% वर्षा किसके द्वारा होती है? अरब सागरीय मानसून के द्वारा हो पाती है। तो यहाँ पर साथियों इसके लिए जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? अभी जस्ट पिछले प्रश्न पर इस पर हमने चर्चाएं की थी। पहला ऑप्शन है झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है बूंदी और कोटा, और लास्ट ऑप्शन है भरतपुर तथा करौली। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर आपका जरूर होना चाहिए और सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? तो आपका आंसर होगा ए, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। तो प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो किस दिशा में होती है? पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दूसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तीसरा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और लास्ट है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या रहने वाला है? क्या होगा साथियों सही आंसर? देखो, राजस्थान में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहां पर आप मानकर चलेंगे यह है हमारे पास कुछ इस तरीके से राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में वर्षा की जो अवस्थिति बनती है वो किस तरीके से बनती है? यदि आप दक्षिण पूर्व से, किससे? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हो तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है, बढ़ती है, यानी क्या होती है? वृद्धि होती है। और यदि उधर से इधर की ओर हम आएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में, एक मिनट, अगर हम माफ करें,
अगर हम राजस्थान में इस दिशा में चलते हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, तो वर्षा की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। और उधर से इधर आएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि जैसा कि अभी हमने बात की थी, अधिकांश जो वर्षा राजस्थान प्राप्त करता है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त करता है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होगी। तो यहाँ वृद्धि किस डायरेक्शन में होगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये आंसर नहीं होगा, तो फिर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। किससे किसकी ओर? या तो पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा औसत वाला जिला आपको पता ही है कौन सा है? बांसवाड़ा है, सॉरी झालावाड़ है, जहां पर लगभग 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। और झालावाड़ में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वो किससे होती है? तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा वर्षा हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? ऑप्शन उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़। तो ओबेसली जहां पर वर्षा की मात्रा जितनी अधिक होगी वो एरिया उतना ही क्या होगा? आर्द्र होगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता किस जिले में पाई जाती है? झालावाड़ के अंदर, और झालावाड़ ऑप्शन में ना हो तो फिर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारे पास जो अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन माउंट आबू सिरोही, दूसरा बोराट पठार, तीसरा फलोदी और चौथा है फतेहपुर। तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। चलिए आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी, आपका आंसर माउंट आबू। अब प्रश्न आपसे ये भी है जिसका आप आंसर तुरंत दोगे, माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है, और माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? यह आपका आपसे प्रश्न है, किसके द्वारा होती है? तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? पहला ऑप्शन मान के चलेंगे आप चक्रवातों से, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से, तीसरा ऑप्शन है अरब सागरीय मानसून से, और लास्ट ऑप्शन है दोगड़ा। दोगड़ा को आप सामान्यतः क्या बोलोगे? प्री मानसून, अर्थात मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है राजस्थान में? दोगड़ा। तो यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है या किसके द्वारा होती है, ये आपको आंसर बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, क्या है? अरब सागर। ठीक है, हमने डिस्कस किया था 4 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। ये 10% वर्षा प्राप्त करते हैं, और इनमें भी सबसे ज़्यादा सिरोही प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। अधिकतम तो आपको पता है
किसका दर्ज किया जाएगा? जैसलमेर का। तो न्यूनतम किस जिले का प्राप्त किया जाता है? क्या कोटा, सिरोही, झालावाड़, गंगानगर? तो न्यूनतम जो तापमान है वो किस जिले का प्राप्त किया जाता है? झालावाड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा मिलेगा इनमें से? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या सिरोही? अगर एक शब्द में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, तो इसके लिए तो सही आंसर आपके पास क्या है? झालावाड़ है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो जल्दी से अपना आंसर जरूर दें। आंसर क्या होगा? देखो, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर तो ये पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा जो प्राप्त करता है वो कौन सा जिला प्राप्त करता है? सिरोही। और सिरोही का भी कौन सा स्थान? माउंट आबू। सो यहाँ पर सबसे अधिक आर्द्रता रहती है, तो पश्चिमी राजस्थान में सिरोही के अंदर आर्द्रता अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? आपसे पूछना चाहता है राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होने का कारण अरावली की कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से होती है? तो पहला ऑप्शन, इसका मानसून के समांतर होना। दूसरा ऑप्शन, मानसूनी दिशा के विपरीत होना। तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला में कटाव होना। और लास्ट ऑप्शन में है श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसका जो स्थायी और परमानेंट कारण है वो है बंगाल की अरब सागरीय मानसून और अरावली पर्वत की समांतर स्थिति। किसका? अरब सागरीय मानसून व अरावली की समांतर स्थिति। ठीक है ना? तो ये राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होने का स्थायी और परमानेंट कारक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है, तो 1000 मिलीबार समदाब रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। दूसरा ऑप्शन सिरोही, चित्तौड़, कोटा, 12। ये 12 नहीं, 12 नहीं है, 12 ही है ना, इसको आप 12 याद रखेंगे। ठीक है, 12 जालोर, पाली, अजमेर एवं करौली से। और लास्ट ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं 12 से। ठीक है, चलिए, तो आपके पास सही आंसर क्या रहने वाला है? तो सही आंसर क्या है आपका? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। बाकी हम लोग कल बात करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासें आप तक समय पर पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।